बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर जो 4 है, यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके इन तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक्सरसाइज 2.1 में कम्प्लीटली इनके पार्ट जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको हमने यूज़ करना है। और x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a, क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास a होगी, और x के साथ जो वैल्यू होगी वो b होगी, और जो बाकी कांस्टेंट बच जाएगा वो c होगा। फिर उन वैल्यू को हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे और वो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएंगे। तो ये मेथड जो है वो इजी है, फैक्टराइजेशन से भी, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी, और आगे हमने ग्राफ का तरीका करना है, इन सब से इजी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास सबसे पहले हमने देखना है कि क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, कि पहले एक्स स्क्वायर हो, फिर x हो, फिर कांस्टेंट हो और इक्वल टू 0 हो। तो ये पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हमने इसकी जनरल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको लिख लेना है, प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, वो हमारे पास a की वैल्यू है। फिर यहाँ पे x के साथ -5 है तो वो b की वैल्यू है -5, और c की वैल्यू है 3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, यानी कि हमने यहाँ पे फार्मूला लिखना है। तो हम लिख देंगे वी नो दैट x इज़ इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट और ओवर में 2a आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x इज़ इक्वल टू माइनस, और b की वैल्यू -5 है तो यहाँ पे -5 प्लस माइनस, फिर b की वैल्यू पुट करनी है, -5 का स्क्वायर आ जाएगा, -4, और a में वैल्यू हमारे पास 2 है और c में वैल्यू 3 है, और इसका होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा ओवर 2, और a में वैल्यू 2 है तो वो यहाँ पे पुट हो जाएगी। अब ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस -5 स्क्वायर 25, 4 मल्टीप्लाई 2 8, और 8 मल्टीप्लाई 3 24, तो -24 स्क्वायर रूट ओवर 2 मल्टीप्लाई 2 4 आ जाएगा। अब x इज़ इक्वल 5 प्लस -25 -24 1 स्क्वायर रूट ओवर 4। तो x इज़ इक्वल 5 प्लस -1 का जो स्क्वायर रूट है वो 1 आ जाएगा ओवर 4। अब इसको हमने एक दफ़ा प्लस लिखना है, 5 प्लस 1 ओवर 4, और एक दफ़ा उसी तरह माइनस में लिखना है, जिस तरह हम कंप्लीटिंग स्क्वायर में कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। अब x इज़ इक्वल टू 5 प्लस 1, ये हमारे पास 6 आ जाएगा ओवर 4, तो 3 2 6 2 2 ज़ार 4, तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 3 ओवर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 1 4 ओवर 4, ये कट गया, तो हमारे पास x का जो आंसर है वो 1 आ जाएगा। अब इसको सोल्यूशन सेट में लिख देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 और 3 ओवर 2, करली ब्रैकेट यूज़ कर देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे s डॉट s, इसका मतलब होगा सोल्यूशन सेट। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने देखना है कि क्या इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये इक्वेशन पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो हमारे पास a की होगी, a इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2, और b इज़ इक्वल टू -7, c इज़ इक्वल टू -15। अब फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट
और ओवर में 2a आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करेंगे, x इज़ इक्वल टू माइनस इंटू -7 प्लस माइनस b की वैल्यू -7 है तो -7 स्क्वायर -4 और a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -15 है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 2 आ जाएगा। a की वैल्यू 2 है। अब x इज़ इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस प्लस माइनस -7 का जो स्क्वायर है वो 49 आ जाएगा और -4 मल्टीप्लाई 2 -8, फिर -8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास +20 आ जाएगा क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट ओवर 2 मल्टीप्लाई 2 4। सो x इज़ इक्वल टू 7 प्लस माइनस 120 प्लस 49 तो ये 169 का स्क्वायर रूट आ जाएगा ओवर 4। सो x इज़ इक्वल टू 7 प्लस माइनस 169 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 13 ओवर 4। अब इसको एक दफ़ा हम प्लस में लिख देंगे 7 प्लस 13 ओवर 4 और एक दफ़ा हमारे पास माइनस में आ जाएगा 7 माइनस 13 ओवर 4। अब 7 प्लस 13 तो ये आ जाएगा 20 ओवर 4। 4 1 4 4 5 ज़ा 20 तो हमारे पास x का पहला आंसर आ गया है 5। अब इस साइड को सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस 13 तो ये हमारे पास आ जाएगा -6 ओवर 4। अब ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है, 3 2 ज़ार 6 2 2 ज़ार 4 तो इस तरह x का आंसर आ गया है -3 ओवर 2। अब ये दोनों आंसर आ गए, इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे तो पहले आ जाएगा -3 ओवर 2 फिर 5 आ जाएगा और इसको हम करली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो ये था सेकंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस 7x और इक्वल टू 15। तो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब जो +15 है वो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगी, 2x स्क्वायर प्लस 7x -15 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब इसके साथ हम जनरल फॉर्म लिखेंगे और जनरल फॉर्म हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो एक ही है, a इज़ इक्वल टू 2 b इक्वल टू 7 और c इज़ इक्वल टू -15। अब वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, यहाँ पे हम लिख देंगे एज वी नो दैट x इज़ इक्वल -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अंडर रूट और ओवर में आ जाएगा 2a। अब यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो 7 है तो x इज़ इक्वल टू -7 प्लस माइनस ये आ जाएगा 7 स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू है -15 और इसका होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा ओवर 2 इंटू 2 क्योंकि a की वैल्यू भी 2 है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x इज़ इक्वल टू -7 प्लस -7 स्क्वायर 49 और -4 मल्टीप्लाई टू -8 -8 मल्टीप्लाई -15 तो ये आ जाएगा +120 और 2 मल्टीप्लाई टू 4 तो x इज़ इक्वल -7 प्लस -49 प्लस 20 ये हमारे पास आ जाएगा 169 स्क्वायर रूट ओवर 4। सो x इज़ इक्वल -7 प्लस -169 का जो स्क्वायर रूट है वो 13 आ जाएगा ओवर 4। आपने इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेना है, 169 का स्क्वायर रूट 13 आ जाएगा। अब इसको एक दफ़ा हम प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे तो ये हमारे पास आएगा x -7 -13 ओवर 4। इसको सॉल्व करेंगे तो -7 प्लस 13 6 आ जाएगा, 13 में से 7 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ओवर 4 2 के टेबल पे कैंसिल होगा, 3 2 ज़ार 6 2 2 ज़ार 4 तो x इज़ इक्वल टू 3 ओवर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो -7 -13 -20 ओवर 4 तो 4 1 4 4 5 ज़ार 20 तो इस तरह x का जो आंसर आ गया वो आ गया -5। अब इन दोनों आंसर्स को हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे तो ये आ जाएगा -5 और 3 ओवर 2 और करली ब्रैकेट हम यूज़ कर लेंगे। ये था थर्ड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो
तो नेक्स्ट 4 वाला पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 11 इज इक्वल टू 7x। तो ये इक्वेशन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इक्वल टू 0 नहीं है, तो हम प्लस 7x को लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे तो ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा और -7x प्लस 11 और इक्वल टू 0। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो इस क्योंकि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, अब इसके साथ जनरल फॉर्म लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो एक ही वैल्यू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो मतलब यहाँ पे 1 होगा। तो इस तरह a की जो वैल्यू है वो 1 आ गई है और b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू हमारे पास 11 आ गई है। अब फार्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट x इज़ इक्वल -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अंडर रूट ओवर आ जाएगा 2a। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो x इज़ इक्वल टू माइनस इंटू -7 प्लस माइनस 7 स्क्वायर -4a और c की वैल्यू 11 और अंडर रूट ओवर 2 इंटू 1 आ जाएगा। यहाँ पे ये 2 दफ़ा ब्रैकेट आ गई, एक दफ़ा ही ब्रैकेट आएगी। सो x इज़ इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 7 आ जाएगा, -7 स्क्वायर 49 और -4 मल्टीप्लाई 1 -4 मल्टीप्लाई 11 तो -44 आ जाएगा अंडर रूट ओवर 2। तो इस तरह x इज़ इक्वल टू 7 प्लस -49 -44 तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा, 5 अंडर रूट ओवर 2। तो अब क्योंकि जो हमने पिछले 3 क्वेश्चन किए हैं उसमें स्क्वायर रूट कम्प्लीटली जो है वो सॉल्व हो जाता है, फिर हमने प्लस लिखा माइनस लिखा, अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा तो यही हमारा आंसर है। इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे 7 प्लस माइनस 5 अंडर रूट ओवर 2 और यहाँ पे करली ब्रैकेट यूज़ कर देंगे। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 4। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट है x प्लस 4 ओवर x माइनस 4 प्लस x माइनस 2 ओवर x माइनस 3 और इक्वल 6 इंटू 1 ओवर 3 और ये 7 जो है वो इजाफी दिया हुआ है क्योंकि वेरिएबल जो है वो बटे में आ गया। अब हम इसका एलसीएम भी ले लेंगे और इस मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम हमारे पास आएगा x माइनस 4 और x माइनस 3। अब इसका बटा जो है x माइनस 4 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसने ऊपर जाके मल्टीप्लाई होना है तो ये आ जाएगा x प्लस 4 और x माइनस 3। अब x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस 4 ने x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होना है और इक्वल टू मिक्स फ्रैक्शन में ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होता है, 6 मल्टीप्लाई 3 18 और ये जो ऊपर है ये ऐड होता है तो ये आ जाएगा 19 ओवर 3। अब ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होने हैं, x मल्टीप्लाई x तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, फिर x ने -3 के साथ मल्टीप्लाई होना है -3x आ जाएगा, फिर 4 ने x के साथ मल्टीप्लाई होना है तो ये +4x आ जाएगा, +4 ने -3 से मल्टीप्लाई होना है तो -12 आ जाएगा। अब नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x ने मल्टीप्लाई होना है x स्क्वायर, x ने -2 से मल्टीप्लाई होना है -2x, -4 ने दोनों से मल्टीप्लाई होना है तो -4 मल्टीप्लाई x -4x -4 मल्टीप्लाई -2 तो ये हमारे पास +8 आ जाएगा। इसी तरह नीचे वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, x -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3x, फिर -4 ने x के साथ मल्टीप्लाई होना है तो -4x, -4 मल्टीप्लाई -3 तो ये हमारे पास आ जाएगा +12 और इक्वल 19 ओवर 3 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये वैल्यू जो है वो आपस में प्लस माइनस हो रही हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसके कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर। अच्छा अब देखें कि ये -4x -2x ऐड हो जाएगा -6x, फिर -6x और -3x ये आ जाएगा -9x, ये +4 है तो -9 में से +4 जो है वो माइनस होगा तो वो हमारे पास 5 आ जाएगा। -9 बड़ी वैल्यू है तो उसके साथ नेगेटिव साइन है तो माइनस आ जाएगा और साथ x आ जाएगा। अब -12 + 8 तो ये हमारे पास -4 आ जाएगा।
इसी तरह नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x माइनस 7x आ जाएगा प्लस 12 और इज इक्वल टू 19/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 4 इक्वल 19 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब 3 को मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई टू 6x स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 15x और माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 12। अब 19 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 19x स्क्वायर और 19 मल्टीप्लाई 7 तो ये हमारे पास आ जाएगा 133x आ जाएगा। अपने कैलकुलेटर में 19 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेना है। अब 19 मल्टीप्लाई 12 तो ये हमारे पास आ जाएगा 228। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है वो बड़ी है इधर राइट साइड पर 19, अब ये वाली टर्म इधर ही रहेंगी, ये सारी टर्म राइट साइड पर आएंगी तो यहाँ पे 0 बचेगा और ये आ जाएगा 19x स्क्वायर माइनस 133x प्लस 228 और ये आ जाएगा माइनस 6x स्क्वायर माइनस 15 राइट साइड पर आकर प्लस हो जाएगा और माइनस 12 राइट साइड पर आकर प्लस 12। इसी तरह 19 माइनस 6 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 13x स्क्वायर प्लस का, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है तो माइनस हो जाएगा 133 और प्लस 15 तो ये हमारे पास 133 में से 15 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 118। x 133 बड़ी वैल्यू है तो माइनस आ जाएगा। इसी तरह 228 प्लस 12 तो ये आ जाएगा 240। अब इस इक्वेशन को सही तरह करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 13x स्क्वायर 118x प्लस 240 और इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड आ गई है। अब इसके साथ जनरल इक्वेशन लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो है 13, b की वैल्यू है माइनस 118 और c की वैल्यू है 240। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट x इज़ इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो यह आएगा माइनस इंटू माइनस 118 प्लस माइनस 118 का स्क्वायर माइनस 4a है 13 और c है 240 और स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 13। अब 118 का जो स्क्वायर है उसको लेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट पेज पे इसका स्क्वायर भी ले लेते हैं और मल्टीप्लाई करके लिख। तो इसको हमने नेक्स्ट सॉल्व किया, माइनस 118 का स्क्वायर ये आ गया और हमने इसको मल्टीप्लाई किया है तीनों वैल्यूज़ को तो ये हमारे पास आ गई है 12480 और इसका स्क्वायर रूट। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 118 प्लस माइनस, अब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1444 और स्क्वायर रूट ओवर 26। अब x इज़ इक्वल टू 118 प्लस माइनस 1444 का जो स्क्वायर रूट है उसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास 38 आ जाएगा ओवर 26। अब उसी तरह एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। सो x इज़ इक्वल टू 118 माइनस 38 ओवर 26। इसको ऐड करेंगे 118 प्लस 38 तो ये हमारे पास आ जाएगा 156 ओवर 26। अब ये 2 के टेबल पे ना कैंसिल कर देंगे या अपने कैलकुलेटर में जब 156 को 26 पे डिवाइड करना है तो वो हमारे पास 6 आ जाएगा और x इज़ इक्वल टू 6। अब यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 118 माइनस 38 तो ये हमारे पास आ जाएगा 80 ओवर 26। अब जब आप 80 को 26 पे कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास आंसर आएगा पॉइंट में, तो हमने पॉइंट में नहीं लिखना, इसको फ्रैक्शन में लिखना है। तो ये 2 के टेबल पे कैंसिल होगा तो 4280 और 13 तो ये हमारे पास आंसर आ गया 40 ओवर 13। अब इसको हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 6 और 40 ओवर 13।
तो ये करली ब्रैकेट में जो है वो आ जाएगा और यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन सेट। तो अब ये था हमारा 5 वाला पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है 3x माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 1 इक्वल 2x माइनस 1 ओवर x माइनस 1, और साथ उसने दिया हुआ है कि ये -1 और 1 नहीं हो सकता क्योंकि वेरिएबल बटे में आया है। अब यहाँ पे इक्वल है और दोनों तरफ फ्रैक्शन है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। x माइनस 1 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और x प्लस 1 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 1 के साथ। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3x x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, 3x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3x, फिर -3 ने x से मल्टीप्लाई होना है तो वो भी हमारे पास आ जाएगा -3x, -3 मल्टीप्लाई -1 तो +3 आ जाएगा। अब 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर 2x ने 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो 2x, अब -1 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो -x और -1। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर -3x 3x ऐड हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा और ये आ जाएगा 6x प्लस 3 इक्वल 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x, तो ये हमारे पास आ जाएगा +x और -1। अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 प्लस 2x के लेफ्ट पे आएगा तो -2x स्क्वायर प्लस x लेफ्ट पे आएगा तो -x और -1 इधर आके +1 इक्वल टू 0। अब 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर, फिर -6x माइनस x तो ये आ जाएगा -7x क्योंकि दोनों ऐड हो जाएंगे, और +3 + 1 ये आ जाएगा +4 और इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके साथ हम लिख लेंगे जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इक्वल टू 0। अब x² के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो मतलब यहाँ पे 1 है, तो इस तरह a की जो वैल्यू है वो 1 होगी, b की वैल्यू -7 होगी और c की वैल्यू 4 होगी। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट x इज इक्वल -b प्लस माइनस b² -4ac √2a। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल माइनस इंटू -7 प्लस माइनस -7² -4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 4 है और √2 इंटू 1। अब x इज इक्वल माइनस मल्टीप्लाई माइनस +7 आ जाएगा, प्लस माइनस -7² 49 -4 मल्टीप्लाई 1 -4 और -4 मल्टीप्लाई 4 -16 √2 मल्टीप्लाई 1 2 आ जाएगा। अब x इज इक्वल 7 प्लस माइनस 49 माइनस 16 तो ये हमारे पास आ जाएगा 33 और √2। अब यहाँ पे 33 का √ जो है वो नहीं आएगा, वो पॉइंट में आएगा। अब इसको हमने नेक्स्ट सॉल्व नहीं करना है, यही हमारा आंसर है और इसको हमने सॉल्यूशन सेट में लिख देना है +-33 √2 और ये करली ब्रैकेट यूज़ हो गई हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जिसके हमने तमाम पार्ट 1 बाय 1 सॉल्व किए हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।